मैं और भाभी घर पर अकेले थे। भाभी नहाकर वॉशरूम से बाहर निकले थे। जब मैंने भाभी को देखा तो अपने होश खो बैठा। वो थी नौजवान और खूबसूरत थी। भाभी मुझे अपने बेडरूम में ले गई और मुझे नीचे बैठाकर उन दिनों एरमबाजी की डिलीवरी होने वाली थी। हम उसके साथ हॉस्पिटल गई हुई थी और जाते हुए काफी सारा सामान भी लेकर गई थी। अहमद ने बताया था कि उन्हें कम से कम हॉस्पिटल में 3-4 दिन लग जाएंगे और ये सूझ पर मैं बहुत खुश था। जब मैं घर में अय्याशी करने वाला था, मैं 17 साल का जवान लड़का था। इस उम्र में लड़की मर्जी करते हैं और अकेले घर में खुद को परस्कौन महसूस करते हैं। मैं भी अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता था, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे वो कुछ करने का मौका भी मिल पाएगा जो शायद मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जो इतनी कम उम्री में किसी औरत का साथ मिल जाना, और वो भी तन्हाई में, अपने आप में एक ही पर मसरत ख्याल था। और मुझे ऐसी कुछ घंटे बाद नसीब होने वाले थे। एमन दोपहर के वक्त गई थी। घंटा ही गुजारा था। घर में दरवाजे पर दस्तक आखिर होने लगी। शायद दोपहर को कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करता। ऐसे में हमारे घर कौन आया था? भाभी घर पर नहीं थी। कुछ सोचने के बाद मैं दरवाजे पर पहुंचा तो ये देखकर हैरान हुआ कि दरवाजे पर तो मारिया भाभी खड़ी थी। सफेद जोड़े में वो कयामत ढा रही थी और उनके गले बालों से पानी टपक कर अगले वजूद को भगो रहा था। उन्हें देखती मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हाथ बढ़ाऊं और उन्हें हासिल कर लूं, लेकिन मेरे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि अब तक मेरे और मारिया भाभी के दरमियान कोई खास तौर पर बात नहीं हुई थी। मारिया भाभी मुझे देखकर मुस्कुराई और अंदर आने की इजाजत मांगने लगी। मैंने जल्दी से साइड हटा, अंदर आने की जगह दी और बड़ी मोहब्बत से बोला, तो आपको इजाजत मांगने की क्या जरूरत थी? हमारा घर आपका ही है। मारिया जोर जी से हंसती और कहने लगी कि तुम्हारी यही बात मुझे बहुत पसंद थी कि तुम मुझे गैर नहीं समझते हो। जब मामूल के मुताबिक मारिया भाभी के हाथ में आज भी दूध का गिलास मौजूद था। वह हमेशा ताज़ा दूध का गिलास उठाए हमारे घर आती थी और मेरी तरफ बढ़ा दिया करती थी। अब तो मुझे इस दूध की इतनी आदत हो चुकी थी कि मैंने झटपट उनके हाथ से दूध का गिलास लिया और फटाफट सारा दूध पी गया। ये देखकर मारिया भाभी मुस्कुराकर मेरे करीब आई और कहने लगी, तुम्हें मेरा ताज़ा दूध बहुत पसंद है ना? मैंने झट हाँ, मैं सिर हिलाया तो मेरा हाथ पकड़कर मेरे पास ही बैठ गई। मारिया भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा था। मेरे सारे वजूद में सनसनी दौड़ गई थी। वो कहने लगी, काशी तुम्हें पिता है। मेरे मरहूम शोहर को मेरा ताज़ा दूध बहुत पसंद था, लेकिन उनकी जल्द वफात हो गई और हमारा साथ बहुत मुख्तसर रह गया। उनके जाने के बाद से मैं कितनी तन्हा महसूस करती हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जब ही तो रोजाना तुम्हारे घर चली जाती हूँ। गिरी मैंने मुस्कुराकर फरमाया। भाभी के कंधे पर हाथ रख दिया और उनसे कहा कि आप क्यों परेशान हुई है, हम लोग हैं ना आपके साथ। मैं तो आपका बहुत ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप बुला झिझक मुझे कह सकती हैं। मेरी बात पर मारिया भाभी के आंखों में के अजीब से चमक पैदा हुई और वो कहने लगी, या सच में तुम मेरी हर बात मानोगी? मैंने हाँ में सिर हिला दिया और धीरे से मेरे कान में करीब आई और कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ गेस्ट हाउस में चलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने बेडरूम में लेकर चलोगे? हमारिया भाभी के मना से ऐसी बात सुन गए मेरा चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। मैं सिर्फ 17 साल का था और पहली दफा कोई औरत मेरे इतने करीब आई थी, और फिर सीधा बेडरूम में जाने के बाद तो मैं वाकई शर्म से पानी पानी हो गया था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहने लगी, क्या हुआ? क्या तुम मेरी बात नहीं करोगे? मारिया भाभी का अंदाज ऐसा था कि मैं दल हार गया, या फिर शायद ये मेरी उम्र का नतीजा था, या फिर वो जज्बात जो काफी दिनों से मेरे दिल में चल रहे थे। मैंने मारिया भाभी कहा और बना सोचे समझे उन्हें अपने कमरे में ले गया। वह सीधी अपना दोपट्टा एक साइड पर रख दिया, मेरे बेड पर लेट गई। सच कहूं तो मुझे मारिया भाभी से सर्वे की उम्मीद है कुछ भी नहीं थी,
उन्हें हमारे घर आते हुए महीना हुआ था, लेकिन अभी भी हम दोनों के दरमियान खुलकर ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और आज अचानक कि वो मेरी बिस्तर पर आ गई। मैं खुद भी बिस्तर पर पहुंच गया। मारिया भाभी ने मेरे कान पकड़े और कहने लगी, तुम तो बहुत ही ज्यादा शरारती हो। काशी उससे पहले के हाथ बढ़ाने छोटा या हासिल करने की कोशिश करता। मारिया भाभी ने ऐसी हरकत की कि मेरे होश अड़ गए। मैंने हैरानी से पूछा कि ये आप क्या कर रही हैं? वो मुस्कुराकर कहने लगी, ये भी मोहब्बत करने का एक तरीका है। वो मेरे पैरों में बैठ गई और उसके बाद जो कुछ मारिया भाभी चंद घंटे मेरे साथ किया, वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता था। ऐसा लग रहा था कि वो भी कोई बहुत ठंडी औरत है। उनके लिए ये कोई नई बात ना, खुद ब खुद मुझे कुछ देर पहले वाली बात आई, जब मैंने उनकी दीवार को उनके घर से निकलकर जाते हुए देखा। और उस वक्त जिस हालत में दरवाजे पर खड़ी थी, वह चौंका देने वाले लम्हात हूं। मैं सोच में पड़ गया कि हमारी भाभी अपने देवर के साथ भी किया। हर कोई उनके बारे में ठीक कहता है, या उनके अपने देवर के साथ भी ताल्लुकात हैं। फिर कुछ ही देर मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गिजिब हमारी भाभी 4 घंटे तक लगातार मारिया माँ भी अभी दरवाजा, उम्र-दराज और खूबसूरत और जवान औरत, जो कुछ मैंने पहली हमारे पड़ोस में शफ्ट हुई थी। शुरू शुरू में तो मारिया से वाकफीत नहीं थी। फिर एक दिन वो खुद ताज़ा दूध लेकर हमारे घर आए और उमा से अपना तारुफ जो करवाया, तो हमें पता चला कि वो एक बेवा औरत है, अकेली रहती है। हमारी भाभी से कोई नहीं था, अलबत्ता कभी कभार उनका देवर अन से मिलने के लिए आ जाया करता था। और मारिया बाजी ने बताया था कि उनका खर्चा भी वही देवर उठाता है। हमारी बहुत नरम मिजाज की बल्कि मोहब्बत करने वाली औरत थी। जब वो पहली दफा हमारे घर ताज़ा दूध पिलाईं, तो मैंने जल्दी से वो कमेंट किया, दूध पी लिया, क्योंकि मुझे उनके वो ताज़ा दूध बहुत पसंद थे। और बाकी वो दूध बहुत लजीज था, जो माँ या बाप भी बनाकर लाई थी। इसमें कुछ मेवा जात में मिले हुए थे, मेरी पसंद आए हुए। वो कहने लगी, मैं जब जाऊं जरूर लाऊंगी। तो हमारी हदूद और उनकी अम्मा से कुछ ऐसी दोस्ती हुई कि वो रोजाना दोपहर कोई हमारे घर आने लगी। वो अकेली औरत थी, अम्मा के साथ अपने दिक दर्द बयान करती थी। हम अभी उसे अपने घर की हर बात कह दिया करती थी। इसलिए उन दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और इस दोस्ती का फायदा मुझे होने लगा। मैं ना सिर्फ मारिया भाभी का लाई वो ताज़ा दूध पीता, बल्कि सारा वक्त अपनी आंख पर जमा कर बैठा रहता, क्योंकि मुझे मारी भाभी बहुत ही पसंद आ गई।